बच्चों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पढ़ा तो समझिए अब तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है। ओके ना, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 12th में भी आपका ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इंटीग्रेशन के साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ये डेफिनेशन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.378 अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.999 अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 2 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.0002 है, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी। ओके, इसकी वैल्यू 3 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9999 ही क्यों ना है, फिर भी इसकी वैल्यू 3 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.3 है तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.235, 0 से कम हो गया ना, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। आई बात समझ में? तो 1 से थोड़ा सा कम भी हुआ तो भी 0 हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 5 हो, एग्जैक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो तो इसकी वैल्यू 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मान लो 7 है तो एग्जैक्टली इसकी हो तो वैल्यू इसकी 7 है ना। तो ये एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू एक इंटीजर से लेकर इंटीजर +1 के बीच में लाई करती है। एक इंटीजर से n, यहाँ पर एक इंटीजर है और n+1 एक अलग वैल्यू है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इस बीच में कुछ भी हो, इससे इंटीजर वाली वैल्यू ही आती है। इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू सिर्फ एक इंटीजर आती है। जैसे कि सपोज करो 2 से 3 के बीच में इसकी कुछ भी वैल्यू आप ले लो, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, कुछ भी ले लो। 3 छोड़ के, 3 को छोड़ करके आप कुछ भी ले लो, एग्जैक्टली 2 भी इवन ले लो आप, तो हर केस में इसकी वैल्यू 2 होगी, हर केस में इसकी वैल्यू 2 होगी, हर केस में इसकी वैल्यू 2 ही होगी, हर केस में इसकी वैल्यू 2 ही होगी, है ना। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ और एग्जांपल्स देखिए तो और डिटेल में समझ में आएगा। ओके नाउ, तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो ये है 1.2, तो भाई 1.2 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, सिंपल सी बात है। जैसे 1.735 भी क्यों ना हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 2 से कम गया ना तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। ओके, एग्जैक्टली अगर मान लो 1.00001 हो तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9999999 हो तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना 2 में से थोड़ा सा भी कम गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा 1 हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि सपोज करो माइनस वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.33 हो, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 इधर होती है -3, अब ये क्या हो गया, -2.33 यहां पर होगा, -2.33 यहां पर होगा। इस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू -3। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, इस बीच में कुछ भी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। इधर वाला वैल्यू होता है लेफ्ट साइड वाला। ओके, तो ये बात आई समझ में। तो सबसे पहले इसको समझ में आने के बाद ये सारे एग्जांपल्स आप जरूर नोट करें। एग्जांपल से ही आपको कभी भी रिवाइज करना हो तो आपको ये काम देगा। उसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे अब। ओके, इसको नोट डाउन कर ले आप। ओके दोस्तों, तो जल्दी जल्दी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 से 2 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 से 3 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू 2 होती है। अगर 3 से, है ना, 3 से अगर इसकी वैल्यू 4 के बीच में हो तो भी इसकी वैल्यू 3 होगी। ओके, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। तो इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे
तो x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। इस केस में यहां से यहां तक के केस में इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर ये एग्जैक्टली 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। ये पार्ट इसका हो गया ग्राफ का। ओके, नाउ इसको नेक्स्ट आगे देखें। अगर तो इसकी वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में हो तो 1 से 2 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में जब x की वैल्यू हो तो y की वैल्यू होती है 1, y की वैल्यू होती है 1। 1 से थोड़ा सा बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, 2 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा भी छोटा अगर कोई वैल्यू हो गया है ना, x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 हो जाती है। ये चलो ये ग्राफ भी हो गया। ओके, तो 2 और 3 के बीच में जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। ओके, देन यहां से अब देख सकते हैं ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, है ना। इसका ग्राफ अगर मैं रेड से कर दूं तो आपको साफ दिखेगा, ये है ना, ये ओपन, ये क्लोज, ओके, एंड ये क्लोज, ओपन। उसी तरह इसमें भी -1 कब होगी, इसको ओपन, इसको ओपन, इसको यहाँ पे कर दिया जाए क्लोज, फिर यहाँ -2, इसको ओपन, यहाँ से क्लोज। देख रहे हैं ये स्टेप फंक्शन बन रहा है सीढ़ी की तरह, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका ग्राफ तो आपने देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट को ही ध्यान रखना। अगर सपोज करो किसी ने आपसे पूछ दिया ग्रेटेस्ट, या मतलब किसी क्वेश्चन में आ गया, किसी क्वेश्चन में ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू सपोज करो 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 कब होती है, 2 कब होती है, जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो। तो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू 2 से 3 और 2 में इक्वल टू, इसमें नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 से 3 क्लोज एंड ओपन इंटरवल। ओके, ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर कोई पूछ दे आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 कब होगा, सो सिंपल, यहां भी आप बोल सकते हो x की वैल्यू क्या होगी, 5 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 to 6 क्लोज टू ओपन इंटरवल। तो ये तो हुआ इक्वल टू की बात। अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, इसे हटा दो, है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कब होगी, इज द क्वेश्चन। ग्रेटर देन 2 कब होगी, 2 से बड़ी कब होगी, 2 से बड़ी कब होगी। तो 2 से बड़ी कब हो रही है, 2 से बड़ी तो अब भाई 2 से बड़ी होने के लिए तो यहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, है ना। यहां देख लो, इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 से बड़ी कब हो रही है, जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में हो। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर x बिलोंग्स टू आएगा 3 से 4, 3 से 4, 2 से बड़ी इंटीजर होने के लिए 3 से 4 होना पड़ेगा, है ना। 3 से 4, ओह सॉरी गलती कर दिया हमने, 3 से 4 नहीं, उससे आगे भी तो ये बड़ी होगी। तो यहां पर आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आई आप लिख सकते हैं, वी आई लिख सकते हैं, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन 2 है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेनी पड़ेगी, तभी इसकी वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, है ना। अगर सपोज करो हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 तो इसकी वैल्यू तो 2 ही आ जानी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.99 भी लिख दिया तो भी इसकी वैल्यू 2 हो जानी है, लेकिन हमें चाहिए 2 से बड़ी। तो इस केस के लिए हमें 3 रखना पड़ेगा, या तो एग्जैक्टली 3 रखना पड़ेगा तभी इसकी वैल्यू 3 आएगी जो 2 से बड़ी है, या तो 3.12 रखना पड़ेगा, कुछ भी रखना पड़ेगा तभी इसकी वैल्यू 3 आएगी, या ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.9 रखना पड़ेगा तभी इसकी वैल्यू 4 आएगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात समझ में आई। और देखो कुछ और समझे एग्जांपल्स। इफ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर आपसे पूछ दिया जाए ग्रेटर देन 7 कब होगा, तो सो सिंपल, यहां आप लिखोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर पूछ दे कोई ग्रेटर देन किसी भी इंटीजर के बारे में पूछ दिया जाए
तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू उस इंटीजर और प्लस में 1 होगा। आएगा समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विथ एग्जांपल आप इसको नोट कर लें, ये काफी काम देगा आपको। अब इसी में क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा, तो 2 और 3 के बीच में ये 2 आ रहा है, तो 2 से बड़ा अगर कुछ भी रख दें तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये यहाँ इक्वल टू बस हट गया, तो आप देख रहे हैं 3 से बड़ा हो गया, 3 से इंफिनिटी तक कुछ भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और अगर पूछा जाए आपसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन अगर 2 पूछा जाए, लेस देन 2, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एंड वन मोर थिंग्स, लेस देन इक्वल टू 2। ओके, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 2 कब होगा, तो एक लेस देन 2 और एक लेस देन इक्वल टू 2, दोनों में क्या डिफरेंस है ना? ये देखें, लेस देन 2 से छोटा, तो इस केस में हर एक केस में 2 से छोटा हो रहा है, जब x की वैल्यू 2 से कम कुछ भी रख रहे हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू 2 से छोटी ही हो रही है, 1.9 है, तो x की वैल्यू अगर लेस देन 2 रखेंगे हम, 2 छोड़ के थोड़ा सा भी छोटा कर दें तो उसकी वैल्यू छोटी हो ही जाएगी, है ना, 2 से छोटा कुछ भी रख दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। बट यहाँ क्या है, 2 से लेस देन इक्वल टू 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आई, यहाँ भी बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ ध्यान दें, 2 या 2 से छोटा, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन 3 होगी, x की वैल्यू लेस देन 3 होगी, 2.999 भी रख दो तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, इक्वल टू, देख लो, ये बस यहाँ इक्वल टू आ गया, यहाँ इक्वल टू नहीं है, चेंज आ गया ना। अगर x की वैल्यू 3 से छोटा कुछ भी आप रख दो, इसकी वैल्यू 2 या 2 से छोटी ही होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कहने का कोई भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लेस देन इक्वल टू कोई इंटीजर हो, तो x की वैल्यू लेस देन उस इंटीजर प्लस 1 होती है, देख लो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो आप, है ना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटीज हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने? ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।